हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड बच्चों के एडमिशन के लिए। अगर आप यहाँ पे पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है ऑलरेडी, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया था। अब मान लो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं था कि रजिस्ट्रेशन कब करना है या क्या सारी चीजें करनी है। अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप घबराओ मत, क्योंकि आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है आगे चल के आने वाले टाइम में फिर से आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन किया जाएगा, वहाँ पे रजिस्टर करके, क्योंकि सीट्स बहुत सारे यहाँ पे वैकेंट रह जाती हैं, तो आपको एक मौका दिया जाएगा, उस मौके का फायदा आप उठा सकते हो। अब बात करते हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए आ चुका है रिजल्ट। तो वो है आपका केमिस्ट्री के लिए, एमएससी केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, बॉटनी, एमबीए, एमएसडब्ल्यू, एमए हिंदी, एमए जेएमसी, मैथमेटिक्स, संस्कृत, जूलॉजी, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एजुकेशन एंड फिजिक्स, इन सभी का सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपको पता है 15 तक उसका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना था। इसके बाद अगर कुछ और बात करें तो फी स्ट्रक्चर और कुछ पेड सीट्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप एडमिशन में इंटरेस्टेड हैं तो रेगुलरली वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, सारी चीजें आपको यहाँ पे अपडेटेड मिलेंगी। अगर कुछ और भी जानना है तो आप हमें भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ पे मास्टर्स में इनरोल्ड हूँ तो मुझे वहाँ की सारी जानकारी पता है, तो मैं आपको एक ऑथेंटिक और सही जानकारी बता सकती हूँ। तो मास्टर्स के लिए ये बहुत ही बेटर है। अगर जो लोग भी अब बाहर से कहीं से भी आप हो, नो मैटर आप कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, आप यहाँ पे आराम से आके पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट्स भी होता है यहाँ पे। तो देख लेते हैं केमिस्ट्री का, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा भी है, तो इसलिए क्या है इसमें रैंक और क्या सारी चीज़ें हैं। तो आप देख रहे हो इसमें जनरल कैटेगरी का अगर देखो तो स्टार्ट हुआ है सेकंड 97 से। फर्स्ट मैं आपको बता दूं 144 से स्टार्ट हुआ था, और सेकंड लिस्ट जो है वो 97 से स्टार्ट हुआ है, और जनरल के लिए आ गया है 73। मतलब अगर आपका 73 मार्क्स है तभी यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी की तो 65 मार्क्स से स्टार्ट हुआ है और आपका 57 तक गया है, और इसके बाद ईडब्ल्यूएस में 70 या 67 तक है, 60 तक। एससी में अगर आपका 41 या 39 मार्क्स भी है तो भी आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। एसटी में 55 मार्क्स आपके होने चाहिए। तो इन सभी में देखोगे तो इन सभी का रैंक 2 है। यहाँ पे एडमिशन के लिए आप कर सकते हो। फुल प्रोग्राम फी जो है एक सेमेस्टर के लिए वो आपको कब तक भरना था, वो आपको 17 से 22 के बीच भर देना है। तो सेकेंड राउंड का एडमिशन 22 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड और स्पॉट राउंड के रिजल्ट्स आएंगे, और उसी में आपको पता चलेगा जिन लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं। वैसे जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है मैं उन्हें ये भी सुझाव दूंगी कि आप एक बार यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पे जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, मतलब यानी कि अगर आप केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ के एचओडी से जाके मिल लीजिए। अगर आप बोटनी में इंटरेस्टेड हैं तो बोटनी के एचओडी से मिल लो। अगर आप जिस भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ के एचओडी से जाके एक बार मिल लीजिए, ताकि आपको मतलब किस तरह से आपको वहाँ पे इन्वॉल्व होना है वो कुछ ना कुछ आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये एक आसान ऑप्शन मैं आपके लिए बता रही हूँ। अगर अभी तक आपको नहीं पता था इसके रजिस्ट्रेशन या किसी चीज़ के बारे में, और आपका मार्क्स इन सभी से ज़्यादा है और आप यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्या सारी चीज़ें चाहिए, क्या कुछ करना है आपको, वो सब कुछ मैं आपको रेगुलरली बताती रहूँगी यहाँ के एडमिशन के रिगार्डिंग, चाहे वो यूजी का हो, पीजी का हो, किसी भी चीज़ का हो। और सभी यहाँ पे एडमिशन किसके थ्रू होते हैं, सीयूईटी के थ्रू होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और किस सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में देखें, जैसे कि अगर हम बायोटेक्नोलॉजी या इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी या बोटनी, चलो बोटनी देख लेते हैं, बोटनी में कहाँ कहाँ तक एडमिशन लिया जा रहा है। तो बोटनी में अगर देखोगे तो यहाँ पे भी 98 से लेकर 75 तक जनरल है, और जनरल ओबीसी की अगर बात करो तो 70 से 29 तक है। बोटनी में तो बहुत ही लो मार्क्स पे आपका एडमिशन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का 20 मार्क्स है तो भी एडमिशन हो सकता है। हेड डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी से एक बार जाके मिल लो, अगर आपका स्कोर इन सब की से ज़्यादा है या इन सब के बीच में है तो एक बार आप इनसे मिलिए, ताकि आपको क्लियरेंस मिल सके, आपको एडमिशन हो सके और आप यहाँ पे पढ़ने का फ़ायदा उठा सको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा यहाँ की यूनिवर्सिटी के बारे में मैं देती रहूँगी। अगर किसी और सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।